सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली मर्तबा हम लोगों ने जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चारों सीरीज़ का वो देखा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3D सीरीज़, उसका जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि उसमें पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन की तरह भरने के बाद 3D सबशेल में और 4s सबशेल में बाकी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह भरते हैं कि 4s सबशेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3D सबशेल में आते हैं और 3D सबशेल में 1 से लेकर 10 तक फ्रॉम 1 to 10 दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो 3D सीरीज़ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 4D सीरीज़ में आप अगर चेक कर रहे हो तो उसमें दिखाई देता है आपको कि 36 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 36 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिप्टॉन की तरह भरे जाते हैं, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होने की वजह से, ओके। और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स इस तरतीब से भरे जाते हैं कि 5s सबशेल जो है पहले उसमें 0 या तो वो खाली रहता है या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं और फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाला 4D सबशेल 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स तक ये 10 एलिमेंट के लिए भरा जाता है, टर्बियम से लेकर 39 नंबर और कैडमियम 48 नंबर तक। 39 के बाद आपको पता है कि टर्बियम जो है वो 39 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके बाद आएगा 40 नंबर, फिर उसके बाद 41, 42, इस तरह एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स आते आते और आखिर में आता है कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 48। तो वहाँ तक ये डी सबशेल जो 4D सबशेल है सेकंड सीरीज़ में, दूसरी सीरीज़ में वो भरा जाता है, इसीलिए इस सीरीज़ को 4D सीरीज़ बोलते हैं। अगली जो सीरीज़ है 5D सीरीज़, अब इस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट है लैंथेनम 57 से लेकर मर्क्यूरी 80 तक। अब 57 से 57 नंबर जो है लैंथेनम का, तो उसके बाद आता है 58, 59, लेकिन यहाँ पर पांचवी जो तीसरी सीरीज़ और चौथी सीरीज़ में अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड यहाँ पे आता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो है 57 से कंटिन्यू होना चाहिए, 58, 59, 60 इस तरीके से 14 एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे 14 नहीं रहते बल्कि यहाँ एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, ओके, और 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं टोटल। तो वो 32 एलिमेंट्स इसलिए होते हैं कि लैंथेनम 57 के बाद 58 नंबर वाला 58 नंबर वाला जो एलिमेंट है सीरियम वो F ब्लॉक सीरीज़ के अंदर आता है, F ब्लॉक में आता है, ओके, F ब्लॉक में आता है वो, और वो एक पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिस सीरीज़ का नाम है लैंथेनाइड सीरीज़, ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज़ है सीरियम, फिर उसके बाद प्रेसियोडाइमियम, ठीक है, नियोडाइमियम, इस तरह से बढ़ते 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 ल्यूटेशियम तक, ल्यूटेशियम 71 तक, ये पूरी 14 एलिमेंट की सीरीज़ है लैंथेनाइड सीरीज़। और फिर उसके बाद 72 नंबर वाला हॉफनियम जो है वो आता है। इसके बाद 57 के बाद जो डी ब्लॉक में आता है वो आता है हॉफनियम, हॉफनियम 72। तो 57 के बाद डायरेक्टली आपको दिखाई देगा 72। इसको हम अगर चाहे तो पीरियोडिक टेबल को रेफर करके हम इसको समझ सकते हैं। देखो, इसको हम पीरियोडिक टेबल की मदद से समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि यहाँ पे लैंथेनम दिखाई दे रहा है आपको, उसका एटॉमिक नंबर है 57 और लैंथेनम के बाद डी ब्लॉक में कंटिन्यू किया गया है डायरेक्टली 72 नंबर का हॉफनियम, फिर उसके बाद टेंटलम, फिर टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, ठीक है, इरिडियम, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद गोल्ड और मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी 80 तक ये एलिमेंट्स है। तो जो बीच में 14 एलिमेंट्स है लैंथेनम के बाद वो आपको दिखाई देंगे ये लैंथेनाइड सीरीज़ में, यहाँ से सीरियम 58 से, ठीक है, सीरियम एटॉमिक नंबर उसका 58, वहाँ से लेकर तो ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71, ये लास्ट वाला एलिमेंट ल्यूटेशियम। तो ये 14 एलिमेंट का गैप बीच में पड़ता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ये जो
सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड जब आपने पढ़ा होगा पीरियडिक टेबल, तो उस वक्त आपको बताया गया है कि सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, इनमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर एक और सीरीज़ मौजूद है, इनर ट्रांजिशन सीरीज़। दो दे आर प्रेजेंट एट द बेस सेपरेटली, पीरियडिक टेबल के बेस में उसको अलग से बताया गया है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फ़र्क की वजह से, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो नंबर वाइज अगर हम देखें तो ये इसी ट्रांजिशन सीरीज़ का अंदरूनी हिस्सा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड सीरीज़, तीसरी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। ओके, लैंथेनम से लेकर तो मर्क्यूरी तक, मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80 तक। तो इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं थर्ड सीरीज़ में कि 5D सबशेल जो दिखाई दे रहा है आपको, वो 5D सबशेल में ज़ेनॉन कोर के बाद, ज़ेनॉन कोर भरा जाने के बाद इसमें जो जो 5D सीरीज़ है यानी तीसरे नंबर की जो सीरीज़ है उसमें पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे क्योंकि s सबशेल की एनर्जी लो होती है d के कंपैरिजन में, और फिर उसके बाद 5D जो वैलेंस सबशेल है उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज़ में भरे जाते हैं। और लास्ट सीरीज़ जो है वो भी इसी की तरह है, जिसमें एक्टिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। ओके, एंड लास्ट एलिमेंट इज़ CN112 जिसको हम एटॉमिक नंबर के एतबार से आर्टिफिशियल एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर के एतबार से जिसको हम UN बायम भी कहते हैं। और ये पूरे 10 एलिमेंट की जो सीरीज़ है इनका एटॉमिक नंबर इस तरह से होता है कि इनमें लास्ट 7s सबशेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद 6D जो इसका वैलेंस यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से यानी इसमें मौजूद हर सीरीज़ में मौजूद 10-10 एलिमेंट का जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दे दिया गया है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहली सीरीज़ के तमाम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया कि इस तरह से होता है, 4s सबशेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 3D में पहले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, और आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ जाते हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्यों स्टडी करना है, तो मैंने पिछली बार आपको समझाते हुए बतलाया था कि ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनएक्सपेक्टेड हमको मिलता है। जैसी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये एक चार्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे हमको, तो थोड़ा हम इस चार्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया। इसमें हमको दिया गया है तमाम एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से लेकर तो आखिरी एलिमेंट तक, ओके, जिंक तक, और यहाँ उनका सिंबल है, यहाँ पर उनका सिंबल है। जैसे यहाँ स्कैंडियम का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, और ये जो कॉलम है बीच में वाला इसमें दिया गया है एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है, और इधर दिया गया है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि असल में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मिलता है, ये हमको इसमें बतलाया गया। तो पहला स्कैंडियम अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम 21 आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन की तरह इसके पहले 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उसके बाद 4s में 2 और 3d में 1, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप देखें उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो वो भी ऐसा ही है, यानी जैसी उम्मीद है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी पहले जो 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गॉन की तरह। टाइटेनियम को आप चेक करें, टाइटेनियम के अंदर आपको दिखाई देगा 22 एटॉमिक नंबर, 22 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। वो 22 इलेक्ट्रॉन भरते भरते 18 तो भरे जाते हैं आर्गॉन की तरह, फिर उसके बाद 2 4s में 18 और 2 18 में 2 मिलाए 20 हो गए, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 3d में
तो इसका भी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है वही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वैसा ही होता है, इसका असल कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा ही होता है। फिर वैनेडियम की तरफ आए हम, तो वैनेडियम के अंदर देखिए एटॉमिक नंबर 23, पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन की तरफ भरे हुए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 4s सब शेल में और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन 3d सब शेल में। ये एक्सपेक्टेशन है, ऐसी उम्मीद है कॉन्फ़िगरेशन की, और अगर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो भी ऐसा ही है, 4s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम, अब मैं बतला रहा हूँ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में भरने हैं, और 24 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में भरने के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले 18 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए आर्गॉन की तरह, आर्गॉन 18, और फिर 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बचे इलेक्ट्रॉन 6 जो है वो इस तरह भरने चाहिए कि 4s सब शेल में 2 और 3d सब शेल में 4। दिस इज़ दी एक्सपेक्टेशन, बट इट डज़ नॉट हैपन्स, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही पहले भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से 6 वो इस तरह भरे जाते हैं कि 3d सब शेल है और 4s सब शेल है, तो 4s में 2 की बजाय ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह है जिसको हम कहते हैं एडिशनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जो ऑर्बिटल है या एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है एडिशनल स्टेबिलिटी? तो ये स्टेबिलिटी हर सब शेल या हर ऑर्बिटल जो होता है वो हासिल करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? तो 3 कंडीशन है। एक तो वो ऑर्बिटल खाली हो, तब वो एडिशनल स्टेबिलिटी उसमें होती है। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी ये जैसे आपको डी सबशेल दिखाई दे रहा है, तो इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाए जोड़ियों के साथ, 2 2 2 2 2 करके ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे भरे जाए, तब भी उसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। और कंप्लीटली हाफ फील्ड अगर है ये, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक उसका जो ऑर्बिटल है सबशेल का, उसमें हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड हो, सेम स्पिन के साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी एडिशनल स्टेबिलिटी उसको हासिल होती है। तो यहाँ वही कंडीशन मिल रही है आपको 3d5 मतलब 3d सबशेल के अंदर इसको 3d सबशेल मान लो, तो 3d सबशेल में 1 2 3 4 एंड 5 unpaired electrons are there because the 3d subshell is completely half filled, पूरी तरह से आधा भरा हुआ है। इसलिए यहाँ एक्सपेक्टेशन आपको दिखाऊं अगर, तो आप देख सकते हैं, देखो ये राउंड करके ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। और एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3d में 4 हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4s में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरह से क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसलिए स्टडी किया जाता है बिकॉज इट इज़ अनएक्सपेक्टेड। द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इज़ द केस विद द कॉपर। अगर आप आगे का एलिमेंट देखें कॉपर, अब इसके बाद वाले एलिमेंट्स में जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसा ही चलता रहता है एज एक्सपेक्टेड। जैसे देखो मैंगनीज़ के अंदर 25 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ भी देखो 2 और 5 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा ही। आयरन में देखो तो 4s2 3d 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 4s2 एंड 3d 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट 27 में 4s2 3d 7, तो यहाँ भी 4s2 3d 7, यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आर सेम। निकेल में भी आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल दोनों सबशेल्स में 4s में 2 3d में 8, यहाँ भी 4s में 2 3d में 8। नाउ कम्स द कॉपर। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसमें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये दिया गया है कि 3d सबशेल में जो 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और 3d में 9 हो, बट इट डिफर्स।
विद दैट ऑफ द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, और वो होता है इस तरह से कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन ओनली एंड 3d कैरीज 10 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज बिकॉज if you observe the electronic configuration of copper having the atomic number 29, then the 18 electrons are similar to that of argon, the inert pair or the noble gas core. Then it is followed by 3d subshell and the 4s subshell. 4s सबशेल विल कैरी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 3d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बिकॉज इफ़ यू सी द 3d सबशेल ऑफ दिस कॉपर, देन दैट 3d सबशेल विल एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. वो जो 3d सबशेल है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी कि एडिशनल स्टेबिलिटी हासिल होती है, बिकॉज इट विल कैरी 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड. ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, जिसकी वजह से उसको एडिशनल स्टेबिलिटी हासिल होती है. सो द टॉपिक इज़ दैट कि एडिशनल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्रोमियम एंड कॉपर आर वेरिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. They are varying from the expected electronic configuration and they are showing different their actual configuration. ठीक है, वो अपना actual configuration अलग बतलाते हैं. So this is all about the electronic configuration of the chromium and the copper. अब यहाँ use your brain power, अपने जहन पर जोर देकर हम लोग यहाँ जो सेकंड सीरीज़ दी हुई है, उसके बाद थर्ड सीरीज़ दी हुई है, तो उसमें जो खाली जगह है, जो ब्लैंक स्पॉट्स है, उनको हम लोग किस तरह से भर सकते हैं. तो हम लोग भर सकते हैं आसानी के साथ. जैसे यहाँ टर्बियम दिया हुआ है, टर्बियम 39. ये सेकंड सीरीज़ में देखो, टर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं. तो इनमें पहले का 39 एटॉमिक नंबर, उसकी नोबल गैस स्कोर समझ लो कि उसकी नोबल गैस स्कोर क्रिप्टॉन है. क्रिप्टॉन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचते तो 2 भरे जाते हैं 5s में, 1 भरा जाता है 4d में. दूसरे वाले में 2 भरे जाते हैं 5s में, 1 भरा जाता है 2 भरे जाते हैं 4d में. तीसरे में 1 इज़ फिल्ड इन द 5s, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द 5d. अब यहाँ जो अगला एलिमेंट है मोलिब्डेनम 42, इसको अगर हम चेक करें, इसको अगर हम देखें तो मोलिब्डेनम जो है 42 एटॉमिक नंबर के साथ, तो उसका 4d सबशेल होगा और 5s सबशेल होगा. ओके, अब 42 में से अगर हम 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन के माइनस कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स. ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 4d और 5s सबशेल्स में. तो 6 इलेक्ट्रॉन जब 4d और 5s सबशेल में भरेंगे, देन देयर विल बी द कंसर्न ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी. यहाँ पे एडिशनल स्टेबिलिटी का पॉइंट आएगा. ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ द d सबशेल. ठीक है, d सबशेल. और वो एडिशनल स्टेबिलिटी की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 भरा जाएगा 5s में और 5 भरे जाएंगे 4d में. दिस वे इट विल बी रिटर्न. ओके, देयर आफ्टर 44 नंबर का है Ru. 44 नंबर का ये एलिमेंट है. तो इसमें 44 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 36 अगर आप माइनस कर दे 44 में से तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप 4d और 5s में भरना चाहें तो किस तरह से हम भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन जो है 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4d में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. और जो सेकंड लास्ट है सिल्वर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से बन सकता है इस तरह से कि 47 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसमें से 30 आप 6 माइनस कर दो 47 में से, तो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 11 इलेक्ट्रॉन्स.
11 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको 4d सबशेल दिया हुआ है और 5s दिया हुआ है। 11 में से 1 भरा जाएगा 5s में और 10 भरे जाएंगे 4d में। इट विल ऑल्सो फॉलोज द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ d सबशेल। ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ d सबशेल। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे जाते हैं। अब इसी तरीके से आपको जो है वो 3D सीरीज़ और आगे की जो सीरीज़ हैं उनके बारे में करना है। तो बहुत आसान है ये, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। यूज़ योर ब्रेन पावर एंड डू इट।